जाहिर है कराची के ताजिर मीर रज़ा की जवान बच्चा था। इसकी मौत को एक हफ्ते से ज़ायद गुजर गया है, मगर पुरअसरार मौत की गुत्थी सुलझ कर नहीं दे रही है। वक्त भी जैसे जैसे गुजर रहा है, केस हल होने के बजाय मज़ीद उलझता जा रहा है। अब पुलिस फाइनली उस कचरा चुनने वाले शख्स की तलाश में है जो मुबैना तौर पर प्रॉबेबली वहाँ से वो असलहा ले जा सकता था, जो गन वहाँ पर नहीं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि असलहा ले जा सकता था तो उसमें तो आप कॉनोटेशन ये दे रहे हैं कि ये इन्होंने खुद कुछ किया होगा तो असलहा वहीं पड़ा होगा। इन दोनों एंगल्स पे रज़ा के वालिदैन इस बात की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं और उसकी बात में वजन है कि अगर उसने अपने आप को नुकसान ही पहुंचाना था तो वो अपनी दुकान में पहुंचा सकता था, वो अपने घर में पहुंचा सकता था। इतनी दूर दराज जाके 50 किलोमीटर दूर घर से झाड़ियों में ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत थी। अच्छा, लेट्स टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुश्ताक हमारे साथ है, नुमाइंदा जियो न्यूज़। काशिफ, आप बताएं क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस केस में, बिकॉज ये इतनी कोई अनएक्सपेक्टेड अनरिजॉल्व किस्म की कुछ समझ नहीं आ रहा कि इधर हुआ क्या था। मतलब यहाँ तक ये समझ नहीं आ रहा कि किसी ने मारा है इनको कि इन्होंने खुद किया है, कोई कड़ी नहीं है या फिर कुछ मिला है सबूत। देखिए अब्दुल्ला, हमारा अब जो तमाम तर कड़ियां हैं या इस केस की गुत्थी सुलझने के लिए जो मामला है वो पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि जो वेपन यहाँ से गायब हुआ और उसका फोन यहाँ से गायब है, उसकी तलाश के लिए एक कचरा चुनने वाले की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसकी तलाश बहुत जरूरी है। और अगर वो मिल जाता है और वेपन मिल जाता है तो केस काफी हद तक गुत्थी सुलझ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ वो वेपन मिल जाए और केस की गुत्थी सुलझ जाए। प्रॉब्लम ये है कि जो मेडिकल टीम की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट पर काफी ज्यादा एतराजात है। उस रिपोर्ट की मदद से पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की जानी थी। अब वो इन्वेस्टिगेशन जो है उस पर काफी ज्यादा सवालात उठ गए हैं और उस सवालात उठने की वजह से ना सिर्फ इसकी री इन्वेस्टिगेशन तमाम तर मामले की होनी चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ अब तो लगता है ऐसे है जो कि फैमिली की जानिब से भी दावा किया जा रहा है कि वो इस बारे में सोच रहे हैं और वो ये करवाएंगे कि मेडिकल दोबारा हो। जब दोबारा मेडिकल होगा, दोबारा उसमें सारी चीजें निकलेगी तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आया ये बुलेट कैसे लगी और उसके बाद इसकी मौत यहीं हुई है। क्या ये प्राइमरी जो है वो लोकेशन है या सेकेंडरी लोकेशन है कि मारा कहीं और गया हो और लाके। जाहिर है बड़ा जो मेडिकल हुआ वो बड़ा सरसरी सा रिवायती सा मेडिकल हो गया। उसके बाद उन्हें भी क्या पता था जो मेडिकल लीगल ऑफिसर्स थे कि ये केस बड़ा बन जाएगा और उसमें इन पहलुओं पर बात होगी जो उन्होंने सरासर इग्नोर किए हैं। नहीं, और डीएनए भी उस मेडिकल में डीएनए वाज इट अ पार्ट ऑफ इट? सिर्फ कपड़ों से पहचाना था फिर अल्टीमेटली उन्होंने, और फिर जाहिर है गुस्ल दिया तो पहचान गए अपने बच्चे की बॉडी, लेकिन उसका चेहरा काबिल शनाख्त नहीं था। अच्छा, और ये डॉक्टर सुमैया से भी हम परसों शाहजेब के शो पे ये सुन रहे थे कि इतनी जल्दी डीकम्पोजिशन होना, और खासतौर पे वो तो पूरी एंगलिंग और पोजीशनिंग से बता रही थी, इसमें बहुत से सवाल बनते हैं। ये जो भी केस आता है, जाहिर है एक जवान बच्चा है, उसका मर्डर हुआ है, आपको उसकी साख से उसके हुलिये से पता लग जाएगा कि ये कोई नशा ही नहीं है। ये इसी तरह सरसरी सा मेडिकल होता है, ये रूटीन है कि हाँ जी आया गुजर गया। अब्दुल्ला देखिए, ये नहीं होना चाहिए। हुमा का भी यही क्वेश्चन है। जो मेडिकल है वो प्रॉपर एक तरीके से होता है और उसके बाद अगर इस तरह की लाश मिलती है और उसके बाद उसकी तमाम, देखिए इस पॉइंट का तो अंदाजा वहीं से हो जाना चाहिए था कि जब क्राइम सीन यूनिट की टीम स्पॉट पर पहुंची, जब इस लाश की इत्तला मिली तो उसके तमाम फिंगरप्रिंट जो थे वो जले हुए थे। जो तलाश डिवाइस है उसकी मदद से फिंगरप्रिंट की से शनाख्त की जाती है, तो वहीं से ये पता चल जाना चाहिए था कि ये लाश जो है ये सेंसिटिव हो सकती है और इसकी तमाम तर जो चीजें हैं या फिर मेडिकल बोर्ड की जानिब से जो मेडिकल किया जाना है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता और ये पहला ऐसा वाकया नहीं है। इससे पहले भी जो है वो मेडिकल टीम पर सवालात उठते रहे हैं। कभी एमएलओ की जो कमी है, कोताहियां हैं, वो सामने आ जाती है कि उनकी तादाद में कमी, जिसकी वजह से मेडिकल जो टीम है वो जल्दी से मेडिकल को जो है वो निपटा देती है, जिसकी वजह से करके इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। जिस रोज अली रजा की तमाम तरह चीजें सामने आई या फिर इसकी पोस्टमार्टम होना था, उस रोज 6 पोस्टमार्टम और भी हुए, तो ऐसा लगता है कि जैसे इस पोस्टमार्टम को इतना ज्यादा जरूरी नहीं समझा गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सवालात उठते हैं। अब जो डॉक्टर सुमैया की जानिब से अपने ही मातहत अफसर जो डॉक्टर उसामा है जिनकी जानिब से ये मेडिकल किया गया है, उसी पर सवालात उठा दिए गए और उसी की जानिब से ये कहा गया है कि ये तमाम तर जो 14 पॉइंट्स हैं जिसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है कि जिसको नेग्लेक्ट किया गया है। और साथ साथ ये जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है कि जो क्राइम सीन का जो पूरा सीन है उसे जो है वो पुलिस की जानिब से भी प्रॉपर जो है वो विजिट किया जाना था और वहां से एक एक चीज को बारीक बीनी से देखा जाना चाहिए था कि आया अगर इसको बुलेट लगी है तो बुलेट का होल वहां होना चाहिए।
पुलिस के साथ साथ फिर मेडिकल टीम को भी वो स्पॉट देखना चाहिए था, ताकि उस स्पॉट से ये भी पता चलता कि अगर ये प्राइमरी लोकेशन है तो इस पे ब्लड ज्यादा होना चाहिए। Absolutely. जो हसा अली है उसकी जो सीने में गोली लगी, तो सीने में गोली लगने की वजह से उसका हार्ट ब्रेक हुआ और खून का जो फ्लो है वो वहां ज्यादा होना चाहिए था। तो ये वो शवाहिद है जहां से तमाम तर चीजों को सामने आना था, जिसको नेग्लेक्ट किया गया और अब टाइम काफी ज्यादा हो गया है। अब अगर फैमिली जो है, पुलिस चीफ से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है, मेडिकल टीम से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि अगर फैमिली दोबारा इसकी रिक्वेस्ट करेगी तो दोबारा से एक प्रोसेस है बहुत लंबा, जिसमें मजिस्ट्रेट की पावर चाहिए होगी, फिर खबर पहुंचाई होगी, फिर काशिफ, थैंक यू फॉर द अपडेट। एंड वाइल आप बात कर रहे थे तो एक और ये भी ख्याल आया, जब आप कह रहे हैं ना कि गन किसी ने कचरे वाले उठा ली, गन तो उठा ली, तो वो हॉल जो था उसका बुलेट का, वो क्यों उठाया? वो किधर गया? वो भी उठाया, वो क्या वो भी उठाया? मतलब वो कहाँ गायब हो गया? किसका इंटरेस्ट हो सकता है? चलो गन में तो हो गया। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस।